जय भवानी जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहेब, इनको नमन करके मैं शिव व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कोरेकर पाटिल आज शिव जयंती के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। 19 फरवरी 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेरी नामक किले पर हुआ। समय ऐसा था कि उनके पिताजी शहाजी महाराज, जो एक समय में निजाम शाह के सरदार थे, बड़े सूरमा सरदार थे, और उन्होंने मुगल और आदिलशाही फौजों से लड़ाई शुरू की। इस संघर्ष में आखिर उन्होंने सुलह की और उस समय जिजाबाई, जो उनकी पत्नी थी, उसने इस बालक को वहां जन्म दिया। शिवाई नाम की देवी वहां है। उस देवी को उसने मन्नत मांगी कि माँ शिवाई देवी, यवनों से लोहा लेने के लिए मुझे ऐसा एक पुत्र दे कि जो हिंदू धर्म की रक्षा करेगा और हिंदवी स्वराज्य निर्माण करेगा। बहुत दिनों से, लगभग 400-500 वर्षों से यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जो दबाव में हैं, जिन पर अत्याचार होते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए मुझे ऐसा बहादुर बेटा दे। और आखिर इस लड़के का जन्म होने पर, इस बालक का जन्म होने पर उसे नाम दिया गया शिवाजी, जो आगे चलकर हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से पूरे दुनिया को मालूम हुए। और उनके पिता शहाजी राजे ने जब सुलह की तो आखिर उस सुलह में ऐसा हुआ कि उन्होंने आदिलशाही के सामंत के तौर पर नौकरी करना शुरू किया और मुगलों ने उन्होंने जो उनका हिस्सा प्रदेश छीन लिया था वो छोड़ दिया। आखिर वे आदिलशाही दरबार में हाजिर हुए, उनके सामंत बने, सरदार बने, और उनको जागीर दी गई। पुणे और सुपे, चाकन और इंदापुर, मावल का ये इलाका उनको जागीर के रूप में दिया। आखिर शिवाजी राजे 9-10 वर्ष के होने के बाद जिजाबाई ने देखा यहाँ सब यवनों का राज चलता है, हमारी प्रजा पर अत्याचार होते हैं, और ऐसे वातावरण में मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि उस समय में शहाजी राजे बीजापुर और बंगलुरु में रहते थे। और अपनी पत्नी जिजाबाई ने जो कहा उसे उन्होंने मान्यता दी। उन्होंने कहा कि मैं जागीर पर जा रही हूँ और बेटे को भी ले जा रही हूँ। तो उन्होंने उनको जाने की इजाजत दी और उसके साथ साथ कुछ लोगों को भी भेजा कि जो जागीर की कारोबार देख सके। ऐसे में पूना जब आए तो पूना एक छोटा सा देहात था जहाँ लोग बस्ती भी नहीं करते थे, क्योंकि एक जमाने में यहाँ मुराद जगदेव नामक आदिलशाही सरदार ने पूना उद्ध्वस्त किया था और उसे दोबारा खड़ा करना था। ये बहुत बड़ा काम जिजाबाई ने किया और आखिर यहाँ उन्होंने एक महल बनवाया जिसे लाल महल कहते। अर्थात यह जागीरी का कारोबार जब शुरू हुआ तो शिवाजी राजे जब 14-15 वर्ष के हुए तो जागीर में घूमते थे और उनको साथीदार मिले जो मावल इलाके में रहने वाले किसान के बेटे थे। तानाजी मालुसरे, सूर्याजी मालुसरे, ऐसाजी कंग
गोदाजी जगताप, सूर्यराव काकड़े, ऐसे बालक जो उनके ही आयु के थे, और उनके मन में उन्होंने स्वतंत्र और स्वराज्य की प्रेरणा भर दी, और आगे चलकर ये सारे एक महान योद्धा बने, और जिन्होंने मुगल और आदिलशाही फौजों से ऐसा घमासान युद्ध किया कि आखिर उन्होंने अपना छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य का सपना साकार करने के लिए जी जान से मेहनत करके प्रयत्न किया, और आखिर स्वराज्य की स्थापना की। यहाँ सुभद्रा कुमार चौहान नामक एक कवयित्री ने इन मराठ मुल्कों के बारे में और मराठों के बारे में कहा है, देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, जिसने मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शिवाजी राजा के इस नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र और सर्वसामान्य प्रजा उनको स्वराज्य की स्थापना के लिए साथ दे रही थी, और उन्होंने सन 1945 में रायरेश्वर नामक महाराष्ट्र के एक मंदिर में, जिसे भोर तालुक्या में कहा जाता है, वहां शपथ ली अपने मावलों के साथ, अपने साथीदारों के साथ, कि हम जी जान से प्रयत्न करके स्वराज्य की स्थापना करेंगे, हमारे भूमि की रक्षा करेंगे, यवनों से लोहा लेंगे और अपना राज निर्माण करेंगे। और ये उन्होंने शुरू किया। दोनों बड़ी महासत्ता से, दोनों आदिलशाही और मुगलों से लोहा लेना दोनों के साथ इतनी सामान्य बात नहीं थी, फिर भी उन्होंने उनको परास्त करने का पूरे तौर पर प्रयत्न किया। उस जमाने के बड़े बड़े योद्धा अफजल खान, शाहिस्ते खान, कारतलब खान, सिद्ध जोहर जैसे दुनिया के महान योद्धा माने जाते हैं, जिनके साथ लोहा लेकर उनको परास्त कर दिया और अपना राज निर्माण किया। अभी उन्होंने राज निर्माण किया। राज निर्माण करने पर उनके सामने एक ध्येय था कि मैं शिवाजी राजे, यह राज्य मेरा नहीं है, मैं केवल उनका नेतृत्व करता हूं। तो यहाँ के जो लोग हैं, ये राज्य रहते का है, लोगों का है, और मैं केवल उनका सेवक हूं, ऐसी भावना उनकी थी। उनके पिताजी ने उनको एक मुद्रा दी थी, जिस पर लिखा था, प्रतिपच्चंद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता, शाह सुनो शिवशेषा, मुद्रा भद्राय राज्यते, मुद्रा भद्राय राज्य। और इस प्रकार इस मुद्रा के अनुसार इस राज्य का विकास होता गया, और ये होते समय आखिर सन 1674 में 6 जून में छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर राज्याभिषेक हुआ। यह रायगढ़ उन्होंने आगे चलकर राजधानी बनाई। उसके पहले 25 वर्ष वे पुणे जिले के राजगढ़ नामक किले में रहकर लोहा ले रहे थे, दुश्मन से लड़ रहे थे, और उन्होंने अपना स्वराज्य स्थापन किया। और उसके बाद पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए उन्होंने रायगढ़ नामक अपनी राजधानी स्थापित की। उनके सामने एक ध्येय था कि मेरे किसान, मेरे मजदूर, इस देश के, इस मेरे राज्य के सभी लोग सुखी बने, और इसीलिए उन्होंने प्रयत्न किया। उनके सामने एक चरित्र था अपने माँ का। माँ ने उनको रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाकर उनमें जोश भर दिया। वीरों की कहानियां बनाकर उन्होंने उनको प्रेरित किया, और आखिर स्वराज्य की स्थापना की। मुगलों के कुछ इतिहासकार, भीमसेन सक्सेना जैसे इतिहासकार भी उनकी स्तुति करते, कि वे कहते हैं
कि शिवाजी युद्ध में सफल क्यों होता है, तो वह औरतों की इज्जत करता है। दूसरी बात है वो मजदूरों के साथ मजदूर, किसानों के साथ किसान, सैनिकों के साथ सैनिक, सरदारों के साथ सरदार, और उनके कंधों सरदारों और सैनिकों से कंधों में कंधों मिलाकर लड़ता है, और आखिर लोग उन पर प्रेम करते हैं, उसके सरदार और सैनिक उसके लिए मर मिटते। तो इस प्रकार ऐसा चारित्र संपन्न राजा पूरे विश्व में नहीं हुआ, ऐसी उनकी ख्याति है। क्योंकि विशेषतः औरतों का संरक्षण करना उसका धर्म था। माँ ने बताया था उसे कि मुझे ऐसा राज्य चाहिए, ऐसा राज्य चाहिए जिसमें औरतों के लिए विशेष स्थान हो और औरतों की रक्षा हो। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको वचन दिया था कि ऐसा ही होगा, माँ साहब जो आप कहते हैं वैसा ही होगा। और इसी प्रकार जब जब औरतों के बारे में कुछ अघटित घटनाएं घटी, अत्याचार हुए, तो उन्होंने उनको बहुत दंड दिया, दंडित किया। एक बार रांझे नाम के एक देहात के एक पटेल ने औरत पर अत्याचार किया, तो उसके हाथ पैर तोड़ने की सजा उन्होंने दी। और बेलवड़ी के देसाई नाम के औरत ने जब उनके सामने तकरार की कि तुम्हारे सरदार सखोजी गायकवाड़ ने मेरे साथ छेड़खानी की, तो महाराज ने उसकी आंखें निकालने की और उम्र कैद की सजा सुनाई। एक बार कहा जाता है कि उनके एक सरदार अबोध सोनदेव ने कल्याण भिवंडी पर हमला बोल दिया, और इसमें एक सूबेदार की सुंदर बहू उनके हाथ लगी। उन्होंने उसको गिरफ्तार करके महाराज के सामने पेश किया। तो महाराज ने आबाजी सोनदेव मतलब उनके सेनापति से कहा, सरदार से कहा कि तुमको हमने खजाना लूटने के लिए कहा था, औरतों को लाने के लिए नहीं। तो उसने कहा कि महाराज गलती हो गई। तो महाराज ने उस औरत को कहा कि हमारी माँ अगर तुम्हारे जैसे सुंदर होती तो हम भी सुंदर होते। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहती हो? तो उसने कहा मैं बीजापुर जाना चाहती हूँ। तो उसने अपने सरदार दौलत खान जो नाविक दल का प्रमुख था उसे कहा कि दौलत खान इस लड़की को उसके घर पहुंचा दिया जाए। और उसने कहा जी महाराज। और उसके ससुर भी वहां मौजूद थे महाराज के सामने। तो उन्होंने देखा कि राजा कितना दयालु है, कितना औरतों की इज्जत करता है। उन्होंने कहा कि राजा साहब खुदा आपको लंबी उम्र दे, खुदा आपको ऐसी उम्र दे कि सदी सदियों तक आपका नाम रोशन होगा। और उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज आगे चलकर पूरे दुनिया में औरतों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुए। एक बार उन्होंने जब लाल महल पर धावा बोल दिया था, जहां शाहिस्ते खान रहता था, और मारकाट करके उन्होंने शाहिस्ते खान की उंगलियां तोड़ी, शाहिस्ते खान बच गया। तो शिवाजी छापा मार के चले गए, और शाहिस्ते खान की बहन चिल्लाती हुई आई और उसने कहा कि भाई जान मेरी बेटी लापता है, उसे शिवाजी के सैनिकों ने भगा लिया होगा। तो शाहिस्ते खान दुश्मन होकर भी उसने कहा कि शिवाजी ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी नहीं करेगा, और अगर उसके हाथ भी लगी तो वह उसकी सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। और बाद में वही लड़की लाल महल में छिपी हुई उनको मिली। तो दुश्मन भी उनके बारे में सद्भाव रखते थे, आदर भाव रखते थे। इस प्रकार पूरा जीवन उन्होंने 50 वर्ष के आयु में, केवल 50 वर्ष की आयु उनको मिली। सन 1980 में उनका देहांत हो गया। 35 साल के उम्र में उन्होंने 360 किले बनाए, कुछ जीते कुछ खुद बांधे, और एक राज्य ऐसा निर्माण किया कि दुश्मन भी हार गया उनसे। उन्होंने अपने सरदार सामंतों से कहा था, अगर हमने एक एक किला लड़ाया तो दुश्मन को हमारा राज्य हासिल करने के लिए 360 वर्ष लगेंगे। तो इस प्रकार की हिम्मत
उनके जवानों में, उनके लोगों में बड़ी थी। भूषण नाम के कवि रायगढ़ पर आए थे उनकी कृति सुनकर, और उन्होंने कहा है कि इंद्रजिमी जिम्ब पर, इंद्रजिमी द्रुम्ब पर, वाड़व सोम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज हैं, पवन बारी बाह पर, शंभूर तिनाह पर, यो मलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज हैं, शेर शिवराज हैं। म्लेच्छ वंश पर उनका खात्मा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है, और पूरा जीवन उन्होंने प्रजा के लिए अर्पित किया। उन्होंने कहीं भी बड़े बड़े महल नहीं बांधे, अपने लिए या अपने परिवार के लिए किसी भी प्रकार का प्रजा का अहित न हो, इस प्रकार का बर्ताव किया, और सर्वसामान्य प्रजा के लिए एक महान आत्मा वे बने। आज शिव जयंती के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर उनके मैं इतना ही कहता हूं कि दुनिया के 111 देशों में आज शिव जयंती मनाई जाती है, और 50 से ज्यादा देशों में शिव चरित्र का अभ्यास किया जाता है। एक आदमी मुट्ठी भर मावलों को, साथीदारों को लेकर औरंगजेब जैसे महान सेनापति और बादशाह को हरा सकता है, और दूसरी ओर आदिल शाह को भी हरा सकता है। जंजरा की सिद्धि और पोर्तुगीजों से लोहा लेकर उनको भी हरा देता है। नाविक दल अपना तैयार करता है, और इस प्रकार हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके उसने पूरे यवनों से अपने इलाकों को मुक्त किया। औरंगजेब खुद उनके मृत्यु के बाद 5 लाख सेना लेकर महाराष्ट्र में स्वराज्य में उतरा, लेकिन उनके पुत्र संभाजी महाराज, दूसरे पुत्र राजाराम महाराज और उनकी बहू महारानी ताराबाई ने औरंगजेब को आखिर परास्त किया, और हिंदवी स्वराज्य स्थापित हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का निनाद उनके राज्याभिषेक के दिन रायगढ़ पर घूमा, तोपों की सलामी दी गई, और दुनिया को मालूम हुआ, इस देश के सभी राज्यकर्ताओं को मालूम हुआ कि मराठाओं का राज्य स्थापित हुआ, और आज पूरे मराठा लोग स्वाभिमान से जी रहे थे। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने माँ और पिताजी की इच्छा पूर्ण करके, और पूरी जनता की ओर एक पालक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में ऐसा बर्ताव किया कि किसी को भी कोई तकरार हो तो सीधा रायगढ़ पर आ जाता था, और बिना भोजन कोई भी आदमी अपने काम के लिए आया वापस नहीं जाता था। इस प्रकार के इस आदमी का देहांत रायगढ़ पर हुआ, जिसका जन्म किले पर हुआ, जिसने किले पर रहकर और फौज जमा करके दुश्मनों को हराया, और जिसका अंत भी किले पर हुआ। ऐसे महाराज को मैं श्री व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कोरेकर लाख लाख प्रणाम करता हूँ, लाख लाख प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।